हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अमेजिंग होंगे एंड स्पीकिंग ऑफ मी आई एम गुड टू। सो आई एम बैक विद अनदर यूट्यूब वीडियो इन विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द बेसिक टिप्स विच यू नीड टू नो बिफोर अपीयरिंग फॉर एन इंटरव्यू। विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट स्टार्ट विद द वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक डिस्क्लेमर, आई नो दैट आई एम एन इंटर्न माई सेल्फ एंड आगे मैं जो भी टिप्स दूंगी वो बेसिकली एक सम क्रिप्स ऑफ माई एक्सपीरियंस फ्रॉम ऑल द इंटरव्यूज़ है अलॉन्ग विथ ऑल द रिव्यूज़ विच आई रिसीव फ्रॉम द मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स जो खुद इंटरव्यू लेते हैं। तो मैंने उनके ओपिनियंस कलेक्ट किए एंड देन आई थॉट कि मैं फिर उसको एक पुट अप करूँ, सबको साथ में सम अप करूँ एंड देन आप लोग को बताऊँ कि व्हाट इज़ द अप्रोच ऑफ द मैनेजर्स टेकिंग द इंटरव्यू. So yeah, now I can start with the point. First and the foremost thing is to work on your communication skills. It is very important, and I know it is not something that which you can change overnight. But if you are someone who lags in this, you definitely have to upskill your game. And I don't think that for a 15 to 20 minutes round of interview, it is that hard. मतलब for that पार्ट ऑफ इंटरव्यू जितना आपको पता है कि आपको कितने क्या क्वेश्चंस पूछे, मतलब किस वे में कम्युनिकेशन फ्लो होगा. इट विल बी जनरली ओनली क्वेश्चन एंड आंसर एंड समटाइम्स अ सॉर्ट ऑफ डिस्कशन. फॉर दैट कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सारे इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं. फॉर दैट यू कैन प्रिपेयर एंड फॉर दैट यू कैन जस्ट मेक अप द आंसर्स एंड प्रैक्टिस. सो ये चीज़ें हैं जो मतलब शायद अगर आप में कुछ वो बहुत ज़्यादा वीकनेस है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, बट फॉर दैट 15 to 20 मिनट्स राउंड ऑफ इंटरव्यू आई थिंक प्रैक्टिस से भी वो हो सकता है. एंड इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट हाउ वेल यू कैन मार्केट योर सेल्फ. एंड इवन अगर आप अपने टेक्निकल्स में बहुत अच्छे हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छा है, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू मार्केट दैट नॉलेज देन यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक दैट इंटरव्यू. So yeah, communication skills is non-negotiable and you have to work on that. You have to like be a little fluent also, be a little confident while speaking. So these are things which मतलब communication skills में आती है and you definitely need to have a strong hand on this. Main point is to be 100% well versed with all the contents which you have mentioned in your CV, because usually interviews में जो भी इनिशियल पार्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो आपके CV से ही आते हैं. एंड अगर आपने CV में कुछ मेंशन किया है एंड उसमें आपको थॉरो नॉलेज नहीं है उस चीज़ की, तो डैट ऑब्वियसली क्रिएट्स अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन. एनीथिंग एग्जैजरेट, नो नीड टू, यू डू नॉट नीड टू एग्जैजरेट एनीथिंग इन योर CV. और इवन इफ यू हैव एग्जैजरेटेड समथिंग, हैव दैट नॉलेज, हैव समथिंग दैट जितना आप सामने वाले को समझा पाओ. भले आपको इन डिटेल्स नॉलेज नहीं है. फॉर सपोज मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की, हम अपने आर्टिकलशिप की बात कर ले, अगर आपने कुछ ऐसे एक दो ऑब्जर्वेशन डाल दी है जो जिसमें आपने कभी काम नहीं किया है, बट आप उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग ले लो, क्योंकि उसमें पुटअप क्वेश्चंस आते ही आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जेन्युइन है और आपको उसके आंसर्स आने ही चाहिए. सो या बी 100% thorough through your CV. Do not mention anything which is vague. Do not mention anything जिसके पास आपका आंसर ना हो. The third point is to have a basic and an appropriate background about the company which you are giving interview in, about the profile you are about to give interview in. I'm not saying that आपको पूरा knowledge हो, but even थोड़ा basic, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग उस कंपनी के बारे में, वहाँ पे काम किस वे में फ़्लो होता है. फॉर सपोज अगर आप किसी ऐसे रोल में FP&A रोल में जा रहे हो तो वहाँ पे क्या क्या काम होता है. FP&A इंक्लूड्स व्हाट ऑल वर्क, देन बिजनेस फाइनेंस में क्या क्या काम होता है. अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो आप उतना ही पोर्ट्रे करो, वो बहुत ही ज़्यादा इनफ होता है. ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही ब्लैंक रह जाओ, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप एकदम गूगल से निकाला हुआ एक आंसर दे रहे हो उनको. कि फॉर सपोज एकदम सिंपल, व्हाट इज सप्लाई चेन, आप सप्लाई चेन का इट इज अ फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम हेयर टू देयर, इतना अगर आप फ्लो वाला गूगल आंसर देते हो तो बहुत ज़्यादा सिंपली समझ भी आ जाता है इंटरव्यूअर को कि आप गूगल कर रहे हो, भले आपको नॉलेज हो. तो गिव इट इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज. या इट इज़ योर एकेडमिक नॉलेज. देखो कुछ ऐसे रोल्स होंगे जहाँ पे आपकी एकेडमिक नॉलेज बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करती है. फॉर सपोज कुछ FP&A रोल्स होते हैं जहाँ पे आपको बेसिक तो आना ही चाहिए, मतलब बेयर मिनिमम होता है. अगर आपको बेसिक नहीं आया तो यू आर सिंपली रिजेक्टेड इन इंटरव्यू. सो मेजर रोल्स लाइक FP&A हो गया, प्रोडक्ट कंट्रोलरशिप हो गया, और उसमें जैसे फाइनेंस का पूछते हैं FP&A रोल्स में, या मोस्टली आस्क्ड अबाउट, मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की बात कर रही हूँ, या मोस्टली आस्क्ड अबाउट डेरिवेटिव्स, व्हाट आर डेरिवेटिव्स, एंड देन व्हाट इज कॉल्ड, व्हाट आर ऑप्शन ट्रेडिंग्स, डू यू नो एनीथिंग अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग्स. ये सब आपको बेसिक चीज़ें पूछी जाती है. एंड देन फॉर कंट्रोलरशिप यू आर
यूजुअली आज बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज एंड या मोस्टली इंटरव्यूज़ में यही फ्लो होता है, कुछ इंडेस के प्रोविजन पूछ लेंगे. सो देखो कुछ क्वेश्चंस फिक्स्ड होते हैं. फॉर सपोज कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपका यही सब पूछा जाता है, आपका डेरिवेटिव्स, आपके ऑप्शंस एंड थोड़ा बहुत और बेसिक अबाउट स्टॉक मार्केट, जो आप अगर कोई यूट्यूब वीडियो से भी समझ लो तो दैट इज़ मोर देन इनफ. क्योंकि मैंने भी यही किया था. मैं एकदम 100% एक आंसर के साथ कभी रेडी नहीं होती थी स्टॉक मार्केट के लिए, बट मैंने हाँ उसके लिए प्रिपेयर किया था, सारा यूट्यूब वीडियोस देखा, सारा समझा एंड देन उतना आप देख के जितना भी आप समझ पाओ उतना भी आप अगर इंटरव्यू में प्रेजेंट कर रहे हो तो दैट इज़ मोर देन इनफ. उससे ज़्यादा और कुछ नीडेड नहीं होता है. देन बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज, अगर आपको लगता है आप उसमें वीक हो तो अगेन यू कैन ऑलवेज रेफर यूट्यूब एंड यू नो कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज प्रैक्टिस कर लो ताकि आप कॉन्फिडेंस में लैग ना करो और आप ब्लैंक ना हो जाओ इंटरव्यू में. आप अगर वो एंट्री नहीं समझा पा रहे हो तो हैव अ बेसिक उनको एक बेसिक बैकग्राउंड दे दो कि आप क्या समझ रहे हो, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. भले आपकी एंट्री गलत होगी बट या उनको समझ आएगा कि आपकी कुछ तो अंडरस्टैंडिंग है. देन इंडेस के कुछ रेलिवेंट प्रोविजंस होते हैं, यूजुअली 115 ही पूछा जाता है. देन इंडेस 16, ये सारा बेसिक पूछा जाता है. सो या ये सब चीज़ें आप अकेडमिक में कर सकते हो प्रिपेयर. और ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन रोल टू रोल. बेस्ट वे इज़ टू आस्क समवन फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लिंक्डइन में कनेक्ट करके पूछ सकते हो कि आपको मतलब आपका राउंड है इंटरव्यू का एंड देन यू आस्क देम क्या क्या क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करना है. ये एक बेसिक पूछ सकते हो. बट अगर आपको वो नहीं मिल पा रहा है, मैंने बताया आई थिंक वो और समथिंग एल्स और थोड़ा बहुत अपनी टैक्सेशन की नॉलेज वो सबको रिवाइज कर लो, दैट इज़ मोर देन इनफ. The fifth point is to be very enthusiastic throughout the interview and you do not need to lose your enthusiasm even after any wrong answer which you have given, because it doesn't matter कि आप कुछ गलत आंसर दे रहे हो, बट अगर आप कॉन्फिडेंस में लैग करोगे या आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स में लैग करोगे, आप फंबल करोगे, दैट गिव्स अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन. इवन आफ्टर यू गिव wrong answers you will still get selected, but if you are not confident then your chances will be very less. So the sixth point is regarding attention throughout the interview. Please try to be in a tidy place. Please try to look tidy at that day, and also keep your attention on what the interviewer is speaking throughout the interview. Do not tend to distract from anything happening in your surrounding, and also let the interviewer finish their question first and then you jump into your answer. Even if you know that the question is very simple, do not try to speak in middle. Let him or her finish the question and then you answer. And कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है जब आपको समझ नहीं आता कि इंटरव्यू ने अपना क्वेश्चन फिनिश किया है कि नहीं किया है. देन यू कैन सिंपली say that after waiting for 1 to 2 seconds you can simply say may I speak and then you continue with your answer. So yeah, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आई थिंक नोटिस होती है, जो आई थिंक थोड़ा बहुत मैटर तो करती है. और ये सारा सम जब होता है तभी आप इंटरव्यूअर को एक ओपिनियन बनाता है आपके बारे में. द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ टू बी वेरी कॉन्फिडेंट थ्रू आउट द इंटरव्यू. मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला था लिटिल कॉन्फिडेंट, बट नो, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट. Even after every wrong answer you have to make an effort to show the interviewer that you can always do better. मतलब उनको ये समझ आना चाहिए कि इवन आफ्टर आपने कुछ गलत आंसर दिया है, यू आर रेडी टू पुट इन योर 100% एफर्ट. आप खुद को इम्प्रूव भी करोगे, आप उसमें आप जो भी रोल पे जाओगे उसमें आप अपना 100% एफर्ट भी डालोगे. When you are showing that you can bet on yourself, only then the interviewer will bet on you. Trust me, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है. इवन आफ्टर आपने कुछ गलत भी दिया है, बट अगर आप ये प्रेजेंट कर पा रहे हो, ये पोर्ट्रे कर पा रहे हो कि आप अपना 100% दोगे और आप केपेबल हो उस चीज़ के लिए, देन आई थिंक द इंटरव्यूअर विल श्योरली टेक अ बेट ऑन यू. सो या ये एक चीज़ है जो कि अगर कुछ भी हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फर्स्ट हाफ द इंटरव्यू नहीं गया है अच्छा, देन मेक श्योर टू डू दिस. सो स्टार्टिंग ऑफ द इंटरव्यू जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो हर एक इंटरव्यू में फिक्स्ड ही होता है, विच इज़ फर्स्ट इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सेकंड इज हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन योर प्रीवियस फर्म, एंड थर्ड विल बी नो, मतलब ये मैंडेटरी नहीं होता, सब नहीं पूछते, लेकिन मेनी ऑफ देम आस्क के व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. सो इस 3 क्वेश्चन का तो आपके पास रेडीमेड आंसर होना ही चाहिए. ऑन टॉप ऑफ दैट, जब आप ये चीज़ें बोलने जा रहे हो, ट्राई टू मेक इट साउंड लाइक यू आर वेरी कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग दिस एंड यू आर नॉट गिविंग अ रट्टाफाइड आंसर.
प्लीज़ ट्राई टू नॉट फंबल जब आप ये तीनों चीज़ें बोल रहे हो, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही कॉमन है, हर इंटरव्यू में पूछी जाती है। तो इसमें मतलब फंबल करने की कोई नीड नहीं है। इफ़ यू प्रैक्टिस कि आपने जो भी आंसर लिखा है अपने हाउ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ के लिए, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस के लिए, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस यू कैन टेल कैजुअली, बट इफ़ यू आर समवन जो कि बहुत ज़्यादा फंबल करते हैं, देन मेक एन रेडीमेड आंसर फॉर दैट। इवन फॉर लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ में भी कोई लोग नहीं करते प्रिपेयर, बट इफ़ यू थिंक दैट यू नीड टू, देन डू इट एंड देन प्रैक्टिस इट। या तो एट द एंड आई डोंट नो इफ इट इज़ मैंडेटरी और नॉट, बट आई थिंक वो थोड़ा एक अच्छा इम्प्रेशन देता है कि इफ़ यू पुट क्वेश्चंस टू द इंटरव्यूअर ऑल्सो, लाइक अब क्वेश्चन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में पूछो। आई मीन हाँ आप पूछ सकते हो, बट योर फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी ऑलवेज कि काम क्या है, ये आप समझो, तो उनको भी लगेगा, जिससे ऐसा पोर्ट्रे होता है कि आपको इंटरेस्ट है वो जानने में। एंड येस यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस रोल, आई थिंक दैट दिस रोल विल हेल्प मी ग्रो, एंड ऐसा कुछ आप लाइन्स ऐड कर सकते हो विच विल पुट अ नाइस इंप्रेशन एट द एंड, यू नो। बट हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, आप ये सब भी आप पुट कर सकते हो, बट प्लीज़ अगर आप कर रहे हो तो प्लीज़ ट्राई टू बी वेरी जेंटल ऑन योर टोन, प्लीज़ बी वेरी माइंडफुल वाइल आस्किंग दिस क्वेश्चंस। एंड येस, ये सारे टिप्स थे जो आई थिंक एक इंटरव्यू में काम आते हैं। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोग को इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिले, एंड अगर आप लोग ये इंटरव्यू से पहले ये वीडियो देख रहे हो तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। एंड अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इनपुट मिला, कोई भी अच्छी चीज़ सीखने को मिली, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। See you in the next video. Till then, bye bye.